किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं सरसों की एक बहुत ही उन्नतशील वैरायटी प्रोग्रो 5232 नई वैरायटी है। अच्छा उत्पादन आपको ज़रूर दे जाएगी। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस किस्म से संबंध में देने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आप सरसों में पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, सरसों की खेती करने का समय धीरे धीरे अब निकलता जा रहा है, तो जल्द से जल्द कोशिश करिए कि आप सरसों की जो है वो बुआई कर दीजिए, क्योंकि जितना देर में हम कोई चीज़ें लगाते हैं पैदावार उतना ही हमें कम मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रोग्रो 5232 के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको ये हो सकता है कि जो ये प्रो एग्रो वाली वैरायटियाँ पहले आती थी वो आती थी बायर कंपनी के द्वारा। बायर के बारे में आप सभी को पता होगा, बहुत सारे बीज दवाएं तमाम चीज़ें बनाती है। तो लेकिन अब जो ये 1-2 साल से जो वैरायटी है, मतलब अभी फ़िलहाल आज की कंडीशन में, आज के डेट में जो ये वैरायटी है वो बायर कंपनी के द्वारा नहीं बनाई जाती है। अब ये जो वैरायटी है वो आती है क्रिस्टल नाम से। तो हो सकता है इसका कुछ टाई अप हो गया हो। मैंने बात भी किया था कंपनी वालों से, तो बोला कि हम ये वैरायटी आप नहीं बनाते हैं, जो वैरायटी है वो क्रिस्टल को हमने दे दी है। तो आप ये जो वैरायटी है क्रिस्टल प्रोग्रो 5232 के नाम से आती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज आप मत होइएगा। अगर कोई वैरायटी आपको आज के डेट में यानी 2023 में अगर आपको कोई वैरायटी अगर आप लेते हैं वो उसमें बायर प्रोग्रो लिखा हुआ है, चाहे वो 5222 हो चाहे 5210 हो, अगर उसमें बायर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए पुरानी वैरायटी है या फिर वो लोकल वैरायटी हो सकती है। तो अभी अगर आप कोई प्रोग्रो वाली वैरायटी खरीदते हैं तो वहाँ पे क्रिस्टल लिखा होना चाहिए। तो क्रिस्टल प्रोग्रो 5232 नाम से जो वैरायटी आती है निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं किन राज्यों में इसको हम लगा सकते हैं। अब कोई भी वैरायटी हो, चाहे सरसों हो, गेहूं हो, चाहे कोई भी आप फसलें लगाते हो, सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि उस वैरायटी को हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, सब जगह पे एक जैसा कंडीशन नहीं है। कहीं पे ज़्यादा बरसात, कहीं पे ज़्यादा सर्दी, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो मतलब हम जो किस्में वैज्ञानिक तैयार करते हैं पहले तो सभी इलाकों में लगाते हैं। मान लीजिए कोई वैरायटी नई तैयार होती है तो पूरे भारत में उसकी जो ट्रायल होता है वो लिया जाता है। अब जहाँ जहाँ पे वह वैरायटी अच्छा पैदावार देने की क्षमता रखती है, केवल वहीं के लिए उसको किसानों के बीच में उतारा जाता है। जहाँ पे कम उत्पादन मिलता है या फिर बहुत कम उत्पादन मिलता है, वहाँ के लिए वह वैरायटी जो है नहीं बनाई जाती, वहाँ के लिए अलग से वैरायटियाँ बनाई जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी वैरायटी चुनिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके राज्य में वह वैरायटी लगाने योग्य है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टल की प्रोग्रो 5232 हम किन किन राज्यों में इसकी खेती कर सकते हैं। तो पहला राज्य हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, पांचवा राज्य हो गया गुजरात, छठवां राज्य हो गया बिहार और सातवां राज्य हो गया झारखंड। इन 7 राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और झारखंड में आप क्रिस्टल की प्रोग्रो 5232 की खेती आप करेंगे तो यहाँ पे अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं और पे लगाते हैं हो सकता है उत्पादन बहुत ही कम या फिर ना के बराबर मिले। तो चलिए जानते हैं कुछ अन्य विशेषताएं प्रोग्रो 5232 के बारे में। मध्यम अवधि वाली वैरायटी है, लगभग 125 से 130 दिन का समय लेती है। इतने दिन में ये जो वैरायटी है वो पक्के तैयार हो जाती है। इसके साथ साथ मध्यम ऊंचाई के इसके पौधे भी होते हैं। 170 से 180 सेंटीमीटर जो पौधा है उसकी ऊंचाई यानी उसकी हाइट चली जाती है। जो इसके दाने होते हैं डार्क ब्राउन रंग के होते हैं, मतलब इसका जो बीज होता है डार्क ब्राउन रंग का होता है, सरसों होता है और मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है। इसमें एक विशेषता ये भी पाई जाती है कि इसकी जो शाखाएं निकलती हैं, जो शाखाओं की शुरुआत होती है एकदम ज़मीनी स्तर से होती है, मतलब एकदम नीचे से आपको जो शाखाएं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। जिससे होता क्या है कि ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं। जब किसी भी पौधे में ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी तो उसमें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा फलियाँ भी आएंगी। मान लीजिए सरसों में ज़्यादा शाखा निकली तो ज़्यादा फलियाँ आएंगी। जब ज़्यादा फलियाँ आएंगी, ज़्यादा दाने आएंगे, ज़्यादा दाने आएंगे तो सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पर कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। तो अच्छा उत्पादन भी ये वैरायटी देती है। इसमें तेल की मात्रा भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। 42 या 43% तक इसमें तेल की मात्रा कंपनी के द्वारा बताया गया है। बीमारियों के प्रति काफ़ी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है और अच्छा उत्पादन 12 से 13-14 कुंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अब मैं बोलूँ 16-17 कुंटल तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कोई भी वैरायटी अगर अधिकतम उत्पादन देती है तो वो तभी दे सकती है जब आपने अच्छी तरीके से खेती की हो, वैज्ञानिक तरीके से खेती करिए, समय से बुआई करिए। तो कोई भी वैरायटी मतलब समय से बुआई, खाद, दवाएँ, ये सब चीज़ इसके साथ साथ मौसम का साथ भी मिलना चाहिए, तभी हमें कोई वैरायटी अधिकतम पैदावार दे सकती है। तो मान सकते हैं 12-13 कुंटल, 14 कुंटल आसानी से ये वैरायटी पैदावार आपको दे सकती है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें।